हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा पेरीमीटर किसी भी पॉलीगॉन का किस तरह से निकालते हैं। अगर रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, पेरीमीटर का मतलब होता है एक कंप्लीट राउंड किसी भी शेप के चारों तरफ। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं एरिया के बारे में। एरिया फिर से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल फिगर रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है सपोज, है ना। तो रेक्टेंगल में दी होती है लेंथ और दूसरा साइड होता है ब्रेड्थ। शॉर्ट फॉर्म में हम बच्चों एल और बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम में। और सपोज मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूँ कि ब्रेड्थ इसका 2 यूनिट है, 2 भाग कर दी बराबर, और लेंथ इसके 3 यूनिट्स है, और अगर ये 1 सेंटीमीटर के हैं, 1 यूनिट का है, तो इस छोटे से बॉक्स का एरिया होगा 1 × 1, साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है। यानी जो भी डायग्राम दिया उसको छोटे से छोटा स्क्वायर में हम ब्रेकअप करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे तो कितने छोटे छोटे स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आप कोई बड़ा सा डायग्राम ले रहे हैं या कोई लेंथ बहुत बड़ी है 100 मीटर, तो हम हर बार डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एल ले लेते हैं और बी का यूज़ कर लेते हैं। अगर आप देख रहे हो लेंथ 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ 2 यूनिट है, टोटल काउंट करेंगे तो 6 बनेगा। दैट मीन्स अगर हम इसका एरिया लिखना चाहें, है ना बच्चों, तो एरिया बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का। ऐसे ही अब अगर स्क्वायर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। लेंथ की यूनिट, लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, और इसका यूनिट हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर गुणा किया। पेरीमीटर में आप देखेंगे इसी डायग्राम का अगर मुझे पेरीमीटर निकालने पड़ जाए ताकि दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाए, तो पेरीमीटर में कैसे निकालूंगी। एक कॉर्नर से स्टार्ट किया, ये लेंथ पूरा है मेरा 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ पूरा है 2 यूनिट्स, अगेन लेंथ पूरा है 3 यूनिट्स, अगेन ब्रेड्थ है 2 यूनिट्स। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से भी देखा है और आप चाहें तो ऐसे भी ऐड करके देख सकते हैं। 2 × 3 है, 2 × 4 है, आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, 3 + 2 5 + 5 10 सेंटीमीटर। इसका यूनिट सेंटीमीटर होता है क्योंकि हम लेंथ पता कर रहे हैं, और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि हमें पता है लेंथ 2 है और ब्रेड्थ भी 2 है, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 2, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 3 + 2 कर लीजिए, 5 5 2 ज़ा 10। बोथ केसेस में आप फॉर्मूला लगाएंगे तो भी या डायरेक्ट ऐड करेंगे तो भी ये आपका हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। पेरीमीटर और एरिया में बहुत बड़ा फर्क है। पेरीमीटर देखो बेटा 10 सेंटीमीटर आया है, सिंगल यूनिट है, जबकि एरिया आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया में हमने कहाँ पर कौन सा पार्ट यूज़ किया, ये अंदर का भाग पूरा शेड करके दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा एरिया कहलाता है। एरिया की आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो एरिया मीन्स द रीजन एनक्लोज्ड बाय द फिगर। ये डायग्राम के अंदर जितना जो रीजन है उस रीजन को हम एरिया बोलते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सिंपल फिगर है आपका स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड्स सभी बराबर बराबर होते हैं, तो सपोज साइड का नाम हमने लिख दिया SIDE, साइड, तो चारों तरफ साइड एक जैसा मेजरमेंट। अगर थोड़ी देर के लिए आप S से रिप्रेजेंट करें साइड को, तो S S S S, जो हम बाउंड्री की बात कर रहे थे वो हमने पेरीमीटर में देखा था, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एरिया की। तो पहले हम एरिया डिस्कस करते हैं। एरिया मीन्स ये चारों बाउंड्री के अंदर जितना रीजन है ये वाला, ठीक है। तो इसका एरिया जो बन जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड इंटू साइड। हिंदी वाले बच्चों के लिए भुजा गुणित भुजा, भुजा का मान दिया हो, उसकी लंबाई दी हो तो आप वैल्यू रख सकते हैं, तो साइड स्क्वायर हो जाता है। सपोज मैं एक यूनिट ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रख के पता कर सकते हैं 2 का स्क्वायर दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया।
इसी डायग्राम का अगर आपको पेरीमीटर पता करने के लिए बोल दिया जाए तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 इंटू साइड। क्योंकि स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 8 सेंटीमीटर। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि एरिया और पेरीमीटर में कितना बड़ा फ़र्क है। इसके बाद आप एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल का। तो क्योंकि ट्राइंगल में बच्चों दो बातें खास हैं। अगर ट्राइंगल का हाइट दी है आपको, एच से रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये होता है बेस जिसके ऊपर ट्राइंगल टिका हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका बन जाता है एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपको बेस और हाइट न दे करके 3 साइड दिया हो, तीनों डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हो, तो फिर क्लास 9th में एक है हीरोन्स फॉर्मूला, वो अप्लाई करके आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पर क्योंकि आपको अभी वो नहीं है इसलिए हम आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं बता रहे हैं, सिंपल एरिया बता रहे हैं। तो कोई भी ट्राइंगल जिसकी हाइट और बेस दी हो आप आसानी से एरिया उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसका बेस हमने 2 यूनिट्स ले लिया और हाइट जो है वो 2.5 यूनिट्स ले ली, तो आप कह सकते हैं कि इसका एरिया आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। 5.0 दैट मीन्स आप पॉइंट हटा भी सकते हैं, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर के लिए तीनों साइड की मेजरमेंट दी होगी, तभी आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद ट्राइंगल छोटा सा शेप ले लिया हमने, रेक्टेंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब हम कोई भी पॉलीगॉन लेते हैं, सपोज़ कि आपको कोई एक इस तरह का 4 साइडेड पॉलीगॉन दिया है, ट्रेपीजियम ले लिया। अब आप सोचेंगे ट्रेपीजियम में तो कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे मैडम हम, है ना। तो 2 तरीके हैं इसके, ठीक। एक तो आप पहले इसको 2 भागों में बांट दीजिए, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया हमें पता है, स्क्वायर का पता है, रेक्टेंगल का पता है, पर ट्रेपीजियम का एरिया हमें नहीं पता। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इनको 2 ट्राइंगल्स में बांट लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने अभी देखा, बेस इंटू हाइट। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको ये कह दूँ, 2 ट्राइंगल में बांट लिया हमने इसको, और फिर हम सपोज यहाँ से हाइट डाल दी h1 और यहाँ से हाइट डाल दी इसकी h2, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल बेस इंटू हाइट। शर्त यह है कि आपके पास ये बेस की वैल्यू दी होनी चाहिए, ये वाले बेस की वैल्यू भी दी होनी चाहिए, तब आप दोनों के एरियाज को ऐड करके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा तरीका है बच्चों, अगर आपके पास डायगोनल नहीं दिया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी डायग्राम में अगर आपको ये ऊपर एक बेस ए दिया है, ए वैल्यू, और नीचे का बेस को बी दिया है, और इस तरह से आपके सामने एक ट्रेपीजियम रखा है, तो उसकी हाइट दी हो आपको, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अगर तब मैं इसके 2 भाग ऐसे करूं, तो ये वाले ट्राइंगल की भी हाइट जो है, हम क्योंकि ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे तो ये हाइट ले सकते हैं यहाँ पे। तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, फिर ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसका बना सकते हैं बच्चों, हाफ इंटू 2 बेस है आपके पास, तो बेस 1 प्लस बेस 2 यानी a प्लस बी इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। इसी तरह अगर आप किसी पॉलीगॉन की बात करें, जैसे कि पेंटागन बना लीजिए आप, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना तो हमने बता दिया था, सभी साइड को जस्ट जोड़ देना है। लेकिन एरिया की बात करें तो फिर से आप इसको 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक ले सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ प्लस ब्रेड, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट। इन दोनों के एरियाज को फाइंड आउट करके आप इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पेंटागन आपका बन गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और कुछ स्पेशल केसेस में आप
एक हेक्सागोन बना लिया, उसका भी एरिया इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल के अलावा कोई डायग्राम आपको दिया हो और उसका एरिया आपको पता करना हो बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, उस डायग्राम के दो टुकड़े, दो पीसेस करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे एक ट्रेपेजियम ऊपर बन गया, एक ट्रेपेजियम नीचे। एक अगर इसकी हाइट मिल जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, या a प्लस बी इंटू हाइट। तो अगर आपने इसका नाम बेस 1 रखा है, इसका नाम बेस 2 रखा है और ये हाइट रखी है, तो आप ये एरिया फाइंड आउट करेंगे हाफ पार्ट का, और टोटल एरिया निकालने के लिए इंटू 2 कर देंगे। तो इस पूरे में आप इंटू 2 कर दीजिए, तो ये टोटल एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इस तरह से बच्चों आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी देख लेते हैं एक सेकेंड में। क्वाड्रिलेटरल यानी कोई भी 4 साइड वाला फिगर, जरूरी नहीं कि वो बड़ा हो, छोटा हो, ट्रेपेजियम हो, किस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। कोई साइड बहुत बड़ी हो, छोटी, इस तरह की सपोज। तो आप क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे, डायगोनल डाल के दो ट्रायंगल तैयार कर लेंगे, और दोनों ट्रायंगल में h1 हाइट जैसा वहाँ पर दिया था, और h2 हाइट 90 डिग्री पे बनेगी, h1 h2, और डायगोनल दिया होगा आपको AC, ABCD। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू, ट्रायंगल ही इसका बेस है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी बेस को लेते हुए आप बना सकते हैं। हाफ इंटू बेस यहाँ पर हो गया आपका डायगोनल AC, इंटू हाइट हो गई, तो हाइट 2 है तो h1 प्लस h2। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ पेंटागन, इनके टुकड़े करके सभी के एरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से आप एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है। इसके साथ साथ आप एरिया ऑफ लीफ, एरिया ऑफ किसी भी डिफरेंट तरह का डायग्राम है, शेप है, तो उसका भी एरिया छोटे छोटे स्क्वायर बना के ऐड कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।